हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए दोस्तों, आज का एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूरो यूएसडी के ऊपर आते हैं और सॉरी, उससे पहले हम डॉलर इंडेक्स के ऊपर आते हैं। डॉलर इंडेक्स के ऊपर मैंने क्लियरली बोला था कि भाई यहाँ पे एक शॉर्ट पैटर्न मेरे को नज़र आ रहा है और ये 98.80 तक मेरे को जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो 98.87 तक इसने लो लगाया। ठीक है, अब थोड़ा सा मेरे को लगता है कि शायद प्रॉफिट बुकिंग का माहौल आपको देखने को मिल सकता है और ये नीचे $98 तक ये नीचे धीरे धीरे आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो ये पहले थोड़ा सा इस वाले लेवल को यहाँ पे अप्रोच करने ऊपर जाए, थोड़ा सा ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है इसको यहाँ पे अप्रोच करने ऊपर जाए और फिर वहाँ से नीचे जाए, या सीधे सीधे यहाँ पे नीचे आ सकता है। तो दोनों कंडीशन में नीचे आना चाहिए। ऊपर जाके भी नीचे आ सकता है और यहाँ से भी नीचे आ सकता है। ये हाई टूटा तभी ये फ्रेश मोमेंटम जाएगा और 100.05 तक ये भगेगा। अब पर्पस ये है कि क्या सर अभी हम मंदी में आ गए क्या? बिल्कुल नहीं आए। थैंक यू शिंदे सर फॉर कमेंटिंग एंड थैंक यू ऑल दी गाइज जो हमारे चैनल को रेगुलरली देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। दोस्तों, एक सेकंड लगेगा चैनल को लाइक करने में, कमेंट करने में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना कीमती समय में से एक सेकंड दो सेकंड हमारे लिए निकालें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। सो अब हम नीचे नहीं है, हम यहाँ पे अगर ये नीचे आएगा तो भी हम बायर हैं। हो सकता है गैप भरने के लिए एक बार ये नीचे आ जाए तो हम अच्छे खासे इसके अंदर बायर हैं। और यहाँ से अगर हाई तोड़ दिया तो पैसे भी हम बायर ही हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इसी का बेनिफिट कि भाई ऊपर जाके नीचे आएगा या यहाँ से नीचे आएगा, हमें यूरो यूएसडी में मिलेगा। यहाँ पे हमने एक शॉर्ट पोजीशन आपको रिकमेंड की थी 1600 पे, बिल्कुल शॉर्ट चल रहा है। 1650 पे मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया था। अगर ये डेली चार्ट में 1650 के ऊपर बंद हो गया और उसका अगले दिन हाई ब्रेक हो गया तो हम एग्जिट कर जाएंगे अपनी शॉर्ट पोजीशन से, नहीं तो शॉर्ट में बने रहेंगे। ऊपर ही ऊपर हो सकता है एक बार इस वाले हाई को टैप करने ये जाए, ये 1678 के आसपास है, यहाँ तक इंटरडे में चला जाए, लेकिन क्लोजिंग 1650 के ऊपर डेली चार्ट में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर 1670 पे 65 के आसपास आता है तो वहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन और ऐड कर लेना आप और 1650 का एसएल देना क्लोजिंग बेसिस में, उसके ऊपर बंद और अगले दिन उसका हाई ब्रेक हो गया तो एग्जिट, नहीं तो हम शॉर्ट में बने रहेंगे। जीबीपी यूएसडी भी आपको 3490 के आसपास बोला था, नहीं आया। आज 3400 और 3410 के आसपास जाएगा जीबीपी यूएसडी। तो आपको शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करनी है। 3460 का ये वाला आपको एसएल लेना है डेली चार्ट पे। अगर डेली चार्ट पे 3460 के ऊपर बंद हो गया और उसका हाई ब्रेक हो गया अगले दिन तो एग्जिट, नहीं तो हम इसमें शॉर्ट पोजीशन में बने हैं। मैं 3410 3420 के आसपास आएगा शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा अपनी एक। ठीक है, और अगर मेरे से आप पर्सनली पूछोगे, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ 3410 3420 मेरी शॉर्ट रहेगी। जब जब इस पोजीशन से मैं निकलना चाहूँगा या इसमें पोजीशन ऐड करूँगा मैं आपको बता दूंगा। तो वो आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो या टेलीग्राम पे मेरे को पर्सनल मैसेज डाल के पूछ सकते हो कि सर 3410 आ गया, हमने आपके कहने पे शॉर्ट कर दिया, वहाँ से ये और ऊपर भग गया, बताओ क्या करें। तो वहाँ पे मैं आपको गाइड कर दूंगा। यूएसडी जेपीवाई एक राउंडिंग टॉप सा मेरे को यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो मैं वेट करूँगा कि इस लेवल तक यहाँ तक ही ऊपर वापस जाए तो यहाँ पे टैप करें और यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन हम क्रिएट करें। ये लेवल मोटा मोटा आपका 152.70 के आसपास है, तो यहाँ पे जाता है टैप करें। ऊपर 153.30 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट आपके नीचे के रहेंगे। गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड जैसे मैंने आपको बाय करवाया था कि 39 3973 कुछ चल रहा था, मैंने कहा बाय कर लो और ये 4000 को अप्रोच करेगा, कर लिया। 3940 का स्टॉप लॉस रहेगा। इसके नीचे कोई भी 5 मिनट की दो दो कैंडल बंद नहीं हुई और आज ज़बरदस्त तरीके से इसने रिकवरी दी है। इसका कारण क्या है कि सैटरडे संडे में ट्रम्प साहब ने फिर 100% का टैरिफ लगा दिया चाइनीज़ गुड्स के ऊपर कि भी 100% टैरिफ उनको झेलना पड़ेगा। इसी वजह से गोल्ड आपका पहले भागा और आज देखो। और जैसे मैंने आपसे कहा कि सारे कांड सैटरडे संडे को होते हैं और मंडे को ये कांड करता है। तो अभी 4060 का आपका रजिस्टेंस है, 4060 का रेजिस्टेंस तोड़ के 4100 को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक्चुअल स्टॉप लॉस देखा जाए बढ़िया वाला तो ये 4024 है जो उसने लो लगाया आज। फिर यहाँ पे एक छोटा सा जो है डोजी कैंडल बनाया है ना, इसको हम बेसिकली क्या बोलें, 4 घंटे के चार्ट पर जब हम करेंसी एडवांस क्लासेस में सिखाते हैं उसको सैंडविच पैटर्न बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पहला कैंडल आपका ग्रीन होता है, दूसरा कैंडल आपका डोजी होता है और तीसरा कैंडल ऐसे बंद होता है। ठीक है ना, तीसरा कैंडल ऐसे बंद होता है। तो ये बीच वाला जो सैंडविच पैटर्न है इसका जो लो रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा और इस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाई करते हैं। लेकिन अभी इस कैंडल पैटर्न के अंदर क्या हो रहा है ना कि ये जो सेकंड कैंडल है इसके हाई के ऊपर बंद होना जरूरी है, तब ये सैंडविच कैंडल क्वालिफाई करेगा। अभी क्वालिफाई नहीं कर रहा है, लेकिन इन अजम्पशन क्लोजिंग का मैं वेट करूंगा तो हो सकता है गोल्ड बहुत ऊपर भग जाए। तो इस अजम्पशन में कि जैसे ही ये 4060 का हाई तोड़ेगा तो मैं ये अज्यूम कर लूंगा कि हो सकता है क्लोजिंग कर दे ऊपर, ठीक है ना, इस वाले कैंडल के ऊपर। तो मैं उसी अजम्पशन में पहले ही बाई कर लूंगा, 4040 का एसएल रखूंगा और 4100 तक के टारगेट। अब ऐसा नहीं 4100 मैंने बोला तो पूरा 4100 जाएगा, 4080 4090 4082 जहाँ भी मेरे को लगेगा रजिस्टेंस ले रहा है वहां पे मैं प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाऊंगा।
अब BTC USDT पे आ जाते हैं। BTC USDT पे मैंने आपको क्लियर बोला था कि अभी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, ठीक है। मैंने आपको मना भी किया था कि अभी कोई फिलहाल ट्रेड नहीं बन रहा है इसके अंदर, और यही सबसे बड़ी खासियत होती है एक प्रोफेशनल ट्रेडर की कि कब ट्रेड लेना है और कब ट्रेड नहीं करना है, ये पता होना बहुत जरूरी है। अब देखो उस दिन क्या हुआ, क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो गया सैटरडे संडे को, जब चाइनीज गुड्स पे इन्होंने 100% टैरिफ लगाया। और मैंने तो न्यूज़ में सुना है कि बहुत सारे क्रिप्टो ट्रेडर्स ने आत्महत्या कर ली। मेरे को नहीं पता कितना सच है कितना नहीं है, लेकिन जो बहुत से लोगों के अकाउंट टूटे और बहुत से मिलियन जो लोग अपने आप में बहुत होशियार समझ रहे थे, या ये कह लो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी क्रिप्टो मार्केट में दिखा रहे थे, मैक्सिमम ट्रेडर्स ने अपनी आत्महत्या कर ली, क्योंकि इतना बड़ा उनका फंड का पता नहीं कितने का नुकसान हो गया। तो ये एक समझ में आना चाहिए बाजार के अंदर कि कब ट्रेड करना है कब ट्रेड नहीं करना है। इतना बड़ा फॉल सिंगल डे के अंदर, पूरा क्रिप्टो मार्केट क्रैश, अल्ट कॉइन्स क्रैश, मतलब जितने भी आप देखो, हमने कार्डेनो होल्ड कर रखा था, लेकिन उतना हमने लेवरेज पे होल्ड नहीं कर रखा है, हमने पूरा पेमेंट देके होल्ड कर रखा है, तो हमें दिक्कत नहीं है। हमने ये देखो हमारा तो 0.82 से भाई है मेरा, और ये कितना लो लगाया था इसने 0.27। मेरे को तो पता भी नहीं था, क्योंकि ज़्यादा मैं ट्रैक करते हैं, मैं तो इन्वेस्टर होगा, मेरे को पता होता तो यहाँ पे मैं और बाई कर लेता झटके से। फिर देखो ऊपर कितना आगे, कितनी अच्छी रिकवरी दी थी 70। तो यहाँ पे तो मैं बायर था 6500 में, मैं पहले ही बोल रहा था कि भाई बाई कर लो। कल हमने नहीं किया, कहीं ना कहीं बिजी थे, तो लेकिन ये बाय बनता है, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म के अंदर बाय है। एक बार दोबारा डिप में वेट करूँ 4900 4300 आ जाए, दोबारा मैं बाई कर लूँ अगर आता है तो, नहीं तो हम एवरेज कहीं ना कहीं करेंगे इसको, ठीक है। ऐसे XRP देख लो आप, ये देखो कितना वन लो लगाया है यहाँ पे, देखो 1.25 कहाँ ट्रेड हो रहा था, 2.83, आधे से भी कम रह गया, आधे से भी कम रह गया, फिर देखो वापस वहीं पहुंच गया, ठीक है ना। तो इसलिए लेवरेज ट्रेडिंग क्रिप्टो के अंदर करो, लेकिन सोच समझ के करो। बहुत से लोगों ने बॉट लगा रखे होंगे एवरेजिंग वाले, कि जो बिटकॉइन पे बाय 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 करते हो और एवरेज बना के प्रॉफिट बुक, वो सबके अकाउंट उड़ गए, ठीक है ना। तो ये समझना चाहिए कि आप 6 महीने 8 महीने प्रॉफिटेबल हो, 10 महीने प्रॉफिटेबल हो किसी बॉट के ऊपर, लेकिन 11वें महीने या 12वें महीने या 15वें महीने कभी भी आपको नुकसान जा सकता है, सारा कैपिटल एक बार में उड़ जाएगा, और ऐसा मार्केट मूवमेंट देता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो आई होप गाइज आप समझ रहे होगे, तो आप चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।